तो मेरे पीछे ही आ रहे हैं। यार वो लड़की किधर चली गई? आराम से। यार ये लड़की कहाँ गायब हो गई? गाड़ी तो चलने लगी। गोकी, ये राशि कहाँ है? वो मेरा चश्मा बना के तो ले आई, पर शायद मुझे देना भूल गई। राशि अपनी सहेली के घर गई है, उसके घर में कोई प्रसंग है। सारू, गोकी, आज सारे बच्चे घर में हैं तो कितना अच्छा लग रहा है ना। और हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस विद्या के कारण हमारे साहिल समर भी थोड़ा सुधर गए हैं। दादी, दादी। क्या बात है ढिंगली? दादी आप हमारे साथ चलिए। छोटे दादाजी आप भी चलिए ना। अरे छोटे दादाजी आप चलिए, चलिए ना, प्लीज चलिए ना छोटे दादा। अरे चलो चलो भाई, चलो चलो। चलिए ना छोटे दादा, चलिए ना। चल, अरे आओ कोकिला, તમે પણ બેસો। नक्की आज का खाना गोपी ने बनाया है।
आज बच्चों ने हम बड़ों को विशेष तौर पे एक साथ खाना खाने का न्योता दिया है। हाँ भाई, मैं फोन कर रही थी तो फोन रखवा दिया और मुझे भी यहाँ खींच कर ले आए। माँ जी बैठिए ना, सभी लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। दादी आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? दादी बैठिए ना, खाना खाइए ना। बा, मैं ये अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मैंने तुमसे मना किया था, तुम रसोड़े के अंदर कदम भी नहीं रखोगी। फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? मीठी, यदि तुमसे खाना बनाने का कार्य नहीं होता तो मुझे बता दिया करो, मैं खाना बना लेती। आइंदा ध्यान रहे, समझी गई मीठी? दादी हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? राशि ने कहा था शाम को आने के लिए, हजी तो 2 કલાક बाकी है। अरे वधुबेन, सवारी किधर चली? मोदी भवन जा रही हूँ, गोपी से मिलने। मोदी भवन? सवारे मुझे मोदी भवन जाने से रोका और अब खुद जा रही हो मोदी भवन अपनी दिकरी से मिलने? उर्मिला भाभी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी तरह हर दूसरे दिन दिकरी के सासरे जाके नहीं बैठ जाती हूँ। इतनी समझ है मुझ में, पर तुम में इतनी सी भी समझ नहीं है कि दिकरी के सासरे और पीहर में थोड़ी दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये तुम क्या कर रही हो? कितने सालों बाद पूरा परिवार खुशी खुशी साथ बैठा था। बच्चे तो इतने उत्साहित थे कि साथ साथ बैठ के खाना खाएंगे, खास करके विद्या। और तुम यहाँ चली आई? क्योंकि खाना गोपी बहू ने बनाया है। बा, अरे वो तो मना कर रही थी, उसने मेरे कहने पर खाना बनाया था। आखिर कब तक तुम गोपी बहू को सजा देती रहोगी? 8 साल का लंबा समय गुजर चुका है और परिवार के खुशियों के लिए उस ठहरे वक्त को आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया है। माफ कीजिएगा बा, मैं नहीं भूल सकती। आप सही कह रही है कि 8 साल का समय काफी लंबा समय होता है,
अब मुझे गोपी को माफ कर देना चाहिए, अतीत को भुला देना चाहिए। लेकिन बा, 8 साल पहले गोपी अपनी स्वेच्छा से घर छोड़कर गई। मीरा के साथ जो हादसा हुआ ये सब मैं चाहकर भी नहीं भुला पा रही हूं। 8 साल पहले का क्रोध मेरे मन में पथरीली गांठ बनकर बैठ गया है, जो मुझसे अलग ही नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा क्रोध अपने जगह पे सही था, लेकिन सिर्फ क्रोध करने से अतीत को बदला नहीं जा सकता कोकिला। जो भी हो बा, आपका कहना सही है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, मैं इंसान हूं। मुझे लगता है जब तक मैं इस दुनिया में हूं, ये गम मेरे साथ ही रहेगा। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण दीकरा। कैसी है गोपी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और मेरी दोहित्री का है? चलिए माँ, मैं आपको आपके दोहित्री से मिलवाती हूँ। बच्चों, मीठी बहन तुम तीनों के लिए खीर लेकर आई हैं। चलो जल्दी आ जाओ, अभी खा लो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जीती रहे। सदा सुखी रहे। चलो अब जाके जल्दी से खीर खा लो। वहां बैठ चलो। बस तुझे एक नजर देखने का जी कर रहा था। तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे, इसीलिए चली आई। तो इसे भी अपने साथ लेकर जाइए। आपका मन इतना ही विचलित है अपनी बेटी के लिए, तो अपने साथ ही लेकर जाइए। क्योंकि मैं भी इसे इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ। पर विमान जी, ये राशि भाभी ने भी ना नई नई बातें शुरू कर दी हैं। चीनी नहीं, चीनी के चौखुटे वाले टुकड़े ही चाहिए। मीठी, जी बा। मेरे सर में थोड़ा मालिश कर दे। मेरा सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। जी बा, अभी कर देती हूँ। गोपी, तू यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगी? ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद मेरा मन और भी उचाट हो गया है। तो चल दीकरा, हमारे साथ चल के रह। चल। नहीं माँ, माँ मैं यहाँ आज हूँ, यहाँ रह रही हूँ तो सिर्फ विद्या की वजह से। हम माँ बेटी जहाँ रहते थे वहाँ हम खुश थे।
लेकिन विद्या को हमेशा से ही एक बड़ा परिवार चाहिए था। उसे उसके पापा चाहिए थे। देखिए ना माँ, बच्चों के साथ और पूरे परिवार के साथ विद्या कितनी खुश है यहाँ। मैं उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती माँ। राशि, सहेली के यहाँ नामकरण प्रसंग तो सुबह था, अभी तो शाम होने चली है। और ये मीठी भी काम के वक्त ही गायब रहती है। मीठी, राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मीठी, ये माँ जी की चाय का समय है, शायद इसलिए इन्हें बेचैनी हो रही है। माँ जी, मैं मीठी बहन को बुला देती हूँ। शायद आप उन्हें चाय के लिए ढूंढ रही हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं के लिए चाय बना लूंगी। ओहो, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। लाइए माँ जी, मैं बना देती हूँ चाय। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और यदि तुम्हारी रसोड़े के अंदर आने की जिद ही है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं चली जाती हूँ। अरे वाह, तुम लोग तो खीर खत्म भी कर दी। बहुत यम्मी खीर थी परी मिस। हाँ, अभी जाओ, जाकर रसोड़े के सिंक में कटोरियाँ रख दो। ठीक है। कृष्ण भगवान, ये चीनी कहाँ रख दी? आजकल ऐसी ही चीनी मंगवाती है वो। ये क्या है? चीनी है ये, मम्मी रोज यही यूज करती है। विद्या, ये क्या है तेरे हाथ में? मम्मा, ये गोल गोल वाली चीनी मैंने पहली बार देखी है। राशि मासी अपने चाय में यही डालती है। अच्छा, दिखाओ मुझे।
फिनाइल की गोलियां हैं। विद्या, किसने कहा तुझसे ये चीनी है? कहा तो किसी ने नहीं, पर छोटी दादी यही अपने चाय में डाल के ले गई है। तो ये चीनी ही होगी ना।